नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल हिंदी वाले बाबा में। दोस्तों, जैसा कि कुछ समय का अभाव होने के कारण मैं आपके बीच में वीडियो नहीं शेयर कर पाया, लेकिन जैसे ही परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है वैसे ही हम बोर्ड क्लासेज के लिए, हाई स्कूल के लिए और कक्षा 12 के लिए नए पैटर्न से आपके लिए व्याख्या संबंधित और अन्य बोर्ड परीक्षा संबंधित प्रश्न लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ बहुत प्यारी सी कविता। महादेवी वर्मा, जिनको हम कहते हैं आधुनिक युग की मीरा, महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद युग की प्रमुख स्तंभों में से एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी एक बहुत प्यारी सी कविता है हिमालय से, जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में लगी है और जो कि बार बार पूछी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बीच लगा हुआ एक अध्याय है, कविता है। इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है। वैसे मैं आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर जो है पूरा आपको जो है चलता रहेगा, लेकिन फिर भी आप जो है पुस्तक का प्रयोग करें, पुस्तक खोल करके बैठे। देखिए क्या है कविता हिमालय से। हिमालय जिसकी क्या है विशेषता है, नगाज राज जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पर्वत के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो क्या है, हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत बाल वर्षा जाति रंगीन हास शैली बनता है इंद्रधनुष पर मलमल जाता बतास पर रागहीन तो हिम निधान। नभ में गर्वित झुकता न शीश पर अंक लिए है दीन छार मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिस बहार कितने मृदु कितने कठिन प्राण। टूटी है तेरी कव समाध झंझा लौटे सतहार हार बह चला दरगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप और मैं पावस लग में विहान हे चिर महान हे चिर महान। कविता प्रस्तुत है आपके बीच में। कवि कहता है हे चिर महान, हे महान हिमालय। महादेवी वर्मा कविता कहती है हे चिर महान, हे महान हिमालय, तुम सदैव से ही महान हो, तुम प्राचीन काल से ही महान हो। क्यों? यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, स्वर्ण रश्मि सुनहरे रंग की, रश्मि मीन्स किरणें, जब सुनहरे रंग की किरणें छू श्वेत भाल, श्वेत सफेद भाल मस्तक, जब तुम्हारे सफेद मस्तक को छूती हैं, चूमती हैं। स्वर्ण रश्मि सुनहरी रश्मि किरणें कहां से? जब सुबह की भावार्थ पड़ जाइए, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, जब सूर्य की प्रातः कालीन निकलने वाली सुनहरी किरणें तुम्हारे बर्फीले श्वेत किससे? बर्फ से, क्योंकि हिमालय की विशेषता पूरा बर्फीला। जब तुम्हारे सफेद मस्तक को चूमती हैं, छूती हैं, क्या होता है? वर्षा जाती रंगीन हास, चारों तरफ वातावरण में एक रंगीन खुशी बिखेर देती हैं, एक आनंद बिखेर देती हैं। आगे कहते हैं शैली बनता है इंद्रधनुष, तुम इतने महान हो कि तुम्हारे स्वयं के स्वागत में कौन शैली बनकर काम करता है? इंद्रधनुष, जो 7 रंगों वाला जो आसमान में जो इंद्रधनुष दिखाई देता है ना दोस्तों, वह इंद्रधनुष शैली बनकर यानी कि माला बनकर आपके स्वागत के सम्मान में तत्पर रहता है, खड़ा रहता है। ये विशेषता आपकी है। आगे पर मलमल जाता बतास, बतास मतलब वायु, और आपसे निकलने वाली कैसी वायु? परमल सुगंधित वायु बहती है। पर रागहीन तो हिम निधान, लेकिन इसके बावजूद भी तुम क्या हो? इश्ने से हीन हो, हिम निधान बर्फ के भंडार हो। आगे कहते हैं आपके सम्मान में क्या है? सुनहरी किरणें मस्तक को चूमती हैं, चारों तरफ रंगीन हंसी बिखेरी जाती है, और क्या? स्वयं इंद्रधनुष आपके स्वागत में तैयार रहता है, और क्या? मलय सुगंधित वायु आपसे निकलती है, इसलिए आपकी ये महानता है। लेकिन महानता के साथ साथ कुछ अशुद्धि भी है। क्या? आपकी गोद में क्षार तो भरे हुए हैं, जैसे कि फास्फोरस है, यूरिया है, अमोनिया है, सल्फर है, इस प्रकार के
हानिकारक गैसें भी आपकी गोदी में रहती हैं, आपके केंद्र में रहती हैं, जो कि सम्मान का दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कहता है कभी नभ में गर्वित झुकता ना शीस, कभी नभ मतलब आसमान में, संसार में आपका शरीर झुकने नहीं पाता है, सदैव स्वाभिमान से ऊंचा रहता है। जबकि अंक लिए 3-4 तुम अपनी गोदी में, कुछ क्षार तत्व भी लिए हुए हो। अंक मतलब गोदी में क्षार तत्व भी लिए हुए, सब कुछ ही मंगलकारी नहीं है, कुछ अमंगलकारी भी है। और मंगलकारी होते हुए भी आपका सिर आसमान में कभी नहीं झुकता, सदैव ऊंचा रहता है। दोस्तों आगे कहता है मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुल इस बार। कविता कहते मन गल जाता नत विश्व देख, मेरा मन द्रवित हो जाता है, गल जाता है तुम्हारी इस सब स्थिति को देख करके। तन सह लेता है कुलिस भार, तन मतलब शरीर, तुम्हारा शरीर, कुलिस भार इंद्र के समान कठोर वज्र को सहन कर लेता है। इंद्र के समान कठोर वज्र कैसा? अनेकों प्रकार की आंधियां, तूफान, चक्रवात, झंझावात जिनसे आप सदैव सामना करते हो, उसको सहन करने की शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर है। यानी तुम इतने सशक्त हो, बलशाली हो, शक्तिशाली हो कि हर प्रकार का कठोर से कठोर समस्या, हर प्रकार की कठोर से कठोर विपत्ति सहन करने में तुम्हारे शरीर के अंदर सामर्थ्य है। आगे कहता है कितने मृदु कितने कठिन प्राण, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कितने तुम मुलायम हो और कितने कठोर हो। अंदर से कठोर, बाहर से कैसे मुलायम। हे माला तुम्हारी विशेषता है। टूटी है तेरी कब समाज, झंझा लौटे सतहार हार।